क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपको कंसिस्टेंट लीड्स, कस्टमर एंगेजमेंट और सेल्स में दिक्कत आ रही है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंटेंट मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट मार्केटिंग से ना केवल आप अपने ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, बल्कि आप अपने बिजनेस का ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कुछ कंटेंट मार्केटिंग के की प्रिंसिपल्स आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। शुरू करने के पहले, मेरा नाम है राकेश जलान। मैं हूं डिजिटल समाज का निर्माता। एक मिशन पर काम कर रहा हूं जहां पर कम से कम 10 लाख बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स एंड होम मेकर्स को हेल्प करना चाहता हूं कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखे, हिंदी में इसे इम्प्लीमेंट करे अपने लाइफ में और कई सारे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करे। चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में समझते हैं, कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को समझते हैं, इसके की प्रिंसिपल्स को समझते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। कंटेंट मार्केटिंग द की टू इफेक्टिव बिजनेस ग्रोथ। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच फोकस्ड ऑन वैल्यू रिलेवेंट कंटेंट क्रिएशन, यानी कि वैल्यूबल कंटेंट क्रिएशन करना है हमें, रिलेवेंट टू द टारगेट ऑडियंस करना है। आपका इंटेंशन, आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। जब आप अपने ऑडियंस का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपके इंटेंशन में दिखना चाहिए कि आप हेल्प करने के लिए कंटेंट बना रहे हो, आप अपना सर्विस देने के लिए कंटेंट बना रहे हो। एंड ये रिलेवेंट होना चाहिए आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। एम्स टू अट्रैक्ट, एंगेज एंड रिटेन ए स्पेसिफिक ऑडियंस, बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी। आप यहाँ पर अपना एक ब्रांडिंग करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल ब्रांडिंग, कस्टमर का ट्रस्ट जीतते हो, अपने ऑडियंस का ट्रस्ट। एंड आपकी एक ऑथोरिटी बनती है सोशल मीडिया पर। प्रायोरिटाइजेस वैल्यू ओवर डायरेक्ट प्रमोशन, यानी कि डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट नहीं करके हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एंड कस्टमर खुद आते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करने के लिए। सो वैल्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन promoting द प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली। ड्राइव्स लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। कंटेंट मार्केटिंग से आपका एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डअप होता है अपने ऑडियंस के साथ। हाउ कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स? इट फॉलोज ए स्ट्रक्चर्ड फनल, टोफू, मोफू, बोफू, यानी कि टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का फनल होता है। इस स्ट्रक्चर में काम करता है कंटेंट मार्केटिंग का प्रिंसिपल्स। टोफू यानी कि टॉप, मोफू यानी कि मिडिल एंड बोफू यानी कि बॉटम ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस एंड अट्रैक्ट। सबसे पहले हम ऑडियंस को अवेयर करते, अट्रैक्ट करते हैं कि मैं ये हूं, दिस इज माई ब्रांडिंग, मैं एक वेट लॉस कोच हूं या जो भी है। तो यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। मोफो यानी कि नर्चर्स इंटरेस्ट, बिल्ड ट्रस्ट। ऑडियंस को आपके कंटेंट के ऊपर इंटरेस्ट आने लगता है, आपके कंटेंट को वो लाइक करने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं। और उसके बाद बोफू यानी कि बॉटम ऑफ द फनल इनकरेजेस कन्वर्शंस एंड एक्शंस, यानी कि एक डिजायर पैदा होता है आपके ऑडियंस के अंदर कि मैं ये चाहता हूं, मुझे ये करना है। तो आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज को वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड यहाँ पर एक्शन वो लेने लेते हैं कि मुझे ये खरीदना है, यानी कि पेमेंट करते हैं। सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अवेयरनेस एंड एंड्स विद एक्शन। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ये फॉर्मूला है एडा का फॉर्मूला, जो डिजिटल मार्केटिंग का काफी पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, जहां पर अवेयरनेस से एक्शन में हम किस तरह से अपने ट्रैफिक को कन्वर्ट करें। एक्शन यानी कि पेमेंट, फाइनल पेमेंट। तो मूव्स पीपल थ्रू फनल स्टेजेस विद वेलेबल कंटेंट। एंड हर एक स्टेज पर कंटेंट 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 इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर कंटेंट से मेरा मतलब नहीं है कि सिर्फ वीडियो कंटेंट। कंटेंट से मेरा मतलब है वीडियो, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, ये सारे
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग: builds brand awareness and authority, engages and educates target audiences, generates quality leads at lower cost, increases customer retention and loyalty, enhances SEO and boost online visibility। हम अपने एक ब्रांडिंग यहाँ पर करते हैं, ऑडियंस को एजुकेट, एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलिंग, एजुकेटिंग पीपल। क्वालिटी, लोग हमारे पास खींचे चले आते हैं हमारे सर्विसेज को परचेज करने के लिए। एंड खर्च भी कम आता है क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग काफी कुछ ऑर्गेनिकली हम करते हैं। जितने भी सोशल मीडिया में हम ये सारी चीज करते हैं ऑर्गेनिक यानी कि फ्री में करते हैं, and खर्चा कम आता है। इंक्रीजेस कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी, कस्टमर रिटेन करते हैं, लॉयल्टी बढ़ता है क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आपके वीडियोस देख रहे हैं, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपके साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, उसके बाद जाकर आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं। एनहांसेस एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड बूस्ट ऑनलाइन विजिबिलिटी, जितना कंटेंट आप बनाते हो यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है, गूगल आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, गूगल आपको देख रहा है एंड आपके कंटेंट को प्रमोट करता है। तो गूगल में आपका जो बिजनेस है वो रैंकिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि एसईओ को एनहांस करता है, इंप्रूव करता है। टाइप्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग: डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वीडियो, सोशल मीडिया, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्टिंग। ब्लॉगिंग यानी कि जहां पर हम वैल्यूबल इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, इट ड्राइव्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एजुकेट्स ऑडियंस, क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं अगर वही इंफॉर्मेशन लोग ढूंढ रहे हैं तो लोग आपके वेबसाइट तक आ जाएंगे वो इंफॉर्मेशन को ढूंढते ढूंढते, और गूगल भी आपके वेबसाइट को प्रमोट करेगा कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। वीडियो हाईली एंगेजिंग, आइडियल फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बिल्ड्स कम्युनिटी, शेयर्स वेरियस कंटेंट फॉर्म्स, कम्युनिटीज वगैरह हम बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक ग्रुप एंड काफी सारे इस तरह से कम्युनिटी के ऑप्शंस है। और इन्फोग्राफिक्स प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स इन्फो विजुअली, यानी कि इन्फो, इंफॉर्मेशन ऑन ग्राफिक्स, इंफॉर्मेशन ऑन फोटोज, इमेजेस जो लगाते हैं उसमें क्या लिखना है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है, तो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को भी हम विजुअली उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग यानी कि कनेक्ट्स विद ऑडियंस इन ऑडियो फॉर्मेट। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग है। क्रिएटिंग ए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी: डिफाइन योर ऑडियंस एंड क्रिएट बायर पर्सोनास, यानी कि क्लाइंट पर्सोना आपको बनाना होगा कि आपका क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट का हैबिट्स क्या है, क्लाइंट का बिहेवियर क्या है, क्लाइंट का एज क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, ये सारे चीज आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद सेट क्लियर मेजरेबल ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल ब्रांड अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे जाकर लीड्स मिलते हैं, सेल्स जनरेट होता है, नए नए कस्टमर्स मिलते हैं। प्लान कंटेंट फॉर ईच फनल स्टेज, आपको कंटेंट प्लानिंग करना है, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, ये सारे स्टेजेस के लिए आपको कंटेंट का प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। चूज सुटेबल कंटेंट टाइप्स एंड चैनल्स, यानी कि कंटेंट टाइप इज इंपॉर्टेंट, वीडियो, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, एंड उस कंटेंट को कौन से प्लेटफॉर्म में, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप प्रमोट करोगे, आपका ऑडियंस ज्यादा कहाँ रहता है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कहाँ रहता है। ब्लाइंडली हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने कंटेंट को डालने से कोई फायदा नहीं आपको मिलने वाला है। तो आपको देखना है कि आपका ऑडियंस का एज क्या है, बिहेवियर क्या है, and उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको सूट करता है, आपके कंटेंट को सूट करता है। डेवलप ए शेड्यूल एंड बजट फॉर प्रोडक्शन, एक शेड्यूल बनाइए, एक बजट बनाइए कंटेंट मार्केटिंग के लिए। वीडियोस आपको करवाना, एडिटिंग करवाना वगैरह वगैरह, तो आपको थोड़ा सा पैसे खर्च करके भी करना पड़ता है यहाँ पर। कंटेंट मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस: डिलीवर वैल्यूबल एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, वैल्यूबल कंटेंट लगातार लगातार देते रहिए, क्योंकि जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, प्रोफेशनलिज्म जिससे आती है वो है लगातार करने में, किसी भी काम को कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस एजुकेशनल कंटेंट विद ब्रांड पर्सनैलिटी, यानी कि आपके कंटेंट और आपका जो डिजिटल ब्रांडिंग, बिजनेस की जो ब्रांडिंग करते हो, उसके बीच में बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेइंग अबाउट योर ब्रांड। आपकी कंपनी के बारे में बताइए, लेकिन
इतना ज्यादा मत बताइए, आपको बताना है कि आप कौन हो, आप क्या प्रोवाइड करते हो, आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अवॉइड एक्सेसिव प्रमोशन, फोकस ऑन यूजर वैल्यू। ज्यादा प्रमोट मत कीजिए अपने प्रोडक्ट सर्विस को। यूजर को क्या वैल्यू मिल रहा है वो बताइए, यूजर को क्या रिजल्ट्स मिलेगा वो बताइए। यूज एसईओ फॉर इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। एसईओ करना है सोशल मीडिया में, जो एसईओ होता है सर्च, सोशल सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, एसएमओ, वो आपको करना जरूरी है। इससे आपका गूगल में सर्च रैंकिंग बढ़ता है, आपके वीडियो आता है सर्च में, और आपके सोशल मीडिया में ज्यादा फॉलोअर सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगते हैं। प्रायोरिटाइज ऑडियंस नीड्स इन कंटेंट क्रिएशन। ऑडियंस का क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, एंड उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से सॉल्व कर पाओगे, किस तरह से आप सॉल्यूशन दे पाओगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ऑडियंस का लॉयल्टी बढ़ता है। कंटेंट मार्केटिंग के कई टूल्स हैं, गूगल डॉक्स, ग्रामरली, दिस इज फॉर कंटेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग। कुछ ग्रामर मिस्टेक हुआ तो ग्रामर करेक्शन वगैरह ये सब ग्रामरली से किया जाता है। कैनवा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, जहाँ पर आप फोटो एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, विजुअल एंड सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना सकते हैं। बस सुमो इज फॉर आइडिया जनरेशन, कंपिटिटर एनालिसिस, ये सब कर सकते हैं। एचरेफ सेमरेफ ये एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। एंड एयरटेबल ये है ऑर्गेनाइजिंग एंड शेड्यूलिंग कंटेंट के लिए। अपने कंटेंट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप ये एयरटेबल को भी यूज कर सकते हैं। सक्सेसफुल कंटेंट मार्केटिंग एग्जांपल्स: HubSpot, ब्लॉग, Hootsuite वीडियोस, जीईज, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, पॉडकास्ट, ये सारे कुछ एग्जांपल्स है कंटेंट मार्केटिंग के। HubSpot ब्लॉग में इट प्रोवाइड्स वैल्यूबल इनबाउंड मार्केटिंग इनसाइट्स। Hootsuite वीडियोस, एजुकेशनल, सोशल सोशल मीडिया फोकस वीडियोस। जीईज इंस्टाग्राम हाइलाइट्स इनोवेशन, ह्यूमनाइजेस ब्रांड। शॉपिफाई का जो पॉडकास्ट होता है उसमें आप एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर कर सकते हैं थ्रू रियल स्टोरीज। एंड ईच बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड ऑडियंस रीच। वाई कंटेंट मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव? वाई? बिकॉज इट डिलीवर्स हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स एट अ लोअर कॉस्ट। कम खर्च में ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं आप। कंटेंट हैज ए लॉन्ग लास्टिंग एवरग्रीन इफेक्ट। रिड्यूसेस कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि एड वगैरह रन करने में ज्यादा खर्च आता है, तो आप ऑर्गेनिकली अपने रीच को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बिल्ड्स एसेट्स दैट ग्रो ब्रांड ट्रस्ट ओवर टाइम। ये एक आपका वीडियो, ये एक एसेट हो गया। आज भी लोग देखेंगे, 2 साल बाद भी देखेंगे, 5 साल बाद भी देखेंगे, एंड आपके लिंक तक पहुंचेंगे, आपके वेबसाइट तक पहुंचेंगे, आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो इट बिल्ड्स एसेट्स, यानी कि आप एसेट बना रहे हो। ईच वीडियो, ईच कंटेंट इज एन एसेट फॉर यू। इट स्ट्रॉन्ग आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। एंड लॉन्ग टर्म ऑडियंस को आप एंगेज करते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसका जो ब्लॉग है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट कंटेंट मार्केटिंग आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा। विजिट आवर वेबसाइट digitalsamaj.com। इस वेबसाइट में विजिट कीजिए, और जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं मुझसे हिंदी में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति तक ये नॉलेज पहुंचे, जो अर्निंग, जो पैसा कमाना चाहता है। एंड पैसा कमाना कौन नहीं चाहता है? अगर ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अच्छा पैसा कमाना सीख ले तो इससे अच्छा और क्या होता है। आपको शायद कहीं नौकरी के लिए ढूंढना नहीं पड़े, इधर उधर भटकना नहीं पड़े। आप अपने लिए खुद इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकते हो, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से मेहनत करके, अपने हिसाब से, अपने पसंद से, अपने समय पर काम करते हुए। तो इसके लिए मैं एक वेबिनार रखा हूँ, बहुत जल्द ये वेबिनार है। वैसे ये वेबिनार का जो प्राइस है 999 यानी कि 1000 रुपये, लेकिन आपने ये वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके लिए ये वेबिनार बिल्कुल फ्री में मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। तो देर किस बात की, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबिनार का लिंक मिल जाएगा आपको। लैंडिंग पेज पे जाइए, विजिट कीजिए, अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए और आ जाइए हमारे फ्री वेबिनार में। वेलकम टू आवर फ्री वेबिनार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हफ्ते आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, जैसे कि अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।